भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के माहौल बने हुए हैं, तो ऐसे में गृह मंत्रालय की ओर से देशवासियों को जागरूक करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 7 मई को होगा। 244 जगहों पे मॉक ड्रिल होगा, जिसमें 5 से ज़्यादा अहम पॉइंट्स हैं जिसे लोगों को बताया जाएगा, जिसमें देश के नागरिक के साथ साथ वो तमाम छात्र भी शामिल होंगे जो कॉलेज गोइंग हैं, स्कूल गोइंग हैं, एनसीसी के होंगे, सिविल डिफेंस के स्टाफ होंगे। और ऐसे में हम मौजूद हैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट इलाके में, और ये वही मार्केट है जो 2005 में आतंकी हमले को झेल चुका है। इन्होंने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, पट्टी पर ये मार्केट लौटा, और आज जब एक बार मॉक ड्रिल होने वाला है तो ऐसे में यहाँ पर 2 जनरेशन के लोग हैं। एक 1971 के वार को भी देखा है और एक यंग जनरेशन है जो अब इस मॉक ड्रिल को देखने वाले हैं। तो इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार उस वक्त और इस वक्त में क्या अंतर है, किस तरह से इन लोग तैयार हैं। सीधे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह अरोड़ा। सुरजीत जी, आप 1971 का युद्ध आपने देखा होगा। उस वक्त आप कितनी उम्र के थे और क्या देखा आपने? मैं 19 साल का था। तब हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि जब भी कोई सायरन बजता था, सायरन बजना होते थे 2 तरीके के, एक कॉन्टिन्यूअस, एक रुक रुक के। उसका मतलब हो रहा था कि अब थोड़ी सी सावधानी और ज़रूरत है, कुछ खतरा आ रहा है। उसके बाद जब खतरा टल जाता था, या तो सेनाएं हमारी उस टाइम पर रिस्पॉन्ड करती थी, खतरा चला गया तो सायरन नॉर्मल हो जाता था, पब्लिक को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती थी। रात के अंधेरे में 100% ये ऑब्ज़र्व करना होता था कि इवन माचिस भी ना जले, क्योंकि तब सिगरेट बहुत पी जाती थी, कि कुछ भी अटैक उसके ऊपर भी हो सकता है। उसमें रोशनी को हर हालत में हमने कंट्रोल करना है। खाइयाँ खोदी जाती थी, अगर कोई केमिकल वॉर होती है तो उसकी गैस से बचने के लिए खाई में जाके, जो 5-5, 6-6 फुट भी गहरी होती थी कहीं कहीं, उसमें छुपा जाता था। उसके बाद एहतियात ये होते थे कि अगर कोई वाकई हादसा हो गया, आग लग गई है, कोई बम आ गया किसी जगह पर कहीं, तो हमने अपने आप को गीला करके कमरों में, अपने घरों के कमरों में छुपना होता था। फ्री मूवमेंट्स ख़त्म करनी होती थी, सावधानी बरतनी है, पेशेंस रखना है, और अफवाहों पर ना तो ध्यान देना है, ना आगे अफवाह हमने फैलानी है। उन दिनों में ये देखा जाता था, कोई भी लड़का आके हीरो बनने की कोशिश करता था तो उल्टी सीधी खबर कर लेता था, जिसको हमने खुद अब कंट्रोल करना है। अब टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो गई है। हमारी सर्विसेज के तीनों इस टाइम पर, डिफेंस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सक्षम है, और हमें उनको बहुत पूरा भरोसा है। फिर भी हमें ये प्रैक्टिस रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हमने शांतिपूर्वक, संयम से उसको कैसे कंट्रोल करना। सायरन जो बजता था उस वक्त कैसे बजता था? ऊपर एरोप्लेन से, एयर फाइटर जेट से बजाया जाता था या लोकल गाड़ी आती थी? क्या होता था उसमें? लोकल स्टेशन थे सायरन के, वहाँ पे स्कूल्स के ऊपर स्टेशन थे, वो सायरन उनको बजाया जाता था वहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर एरिया में इतना ज़्यादा वो, क्योंकि उस टाइम साइलेंट हो जाता तो उसकी गूंज भी होती थी। आजकल एयर पोल्यूशन हमारा बढ़ा हुआ है, पहले नहीं होता था इतना। वॉइस पोल्यूशन या कोई साउंड पोल्यूशन हमारा नहीं होता था, तो सायरन बहुत इफेक्टिव थे। आपने भी उस वक्त देखा होगा जो घटना घटी थी, जिस तरह से युद्ध हुआ था, तो किस तरह से आप लोग को तैयार किया गया था? हमें तो ये कहा गया था डिगिंग करो, जेट टाइप की वो बनाओ, अपना टनल, खाई खुदवाई थी हमने, खुद ही खोदी थी। उसमें भी ऐसे आपने जाना है अंदर। अगर अब एक बार फिर वो मौका दिख रहा है। लगता तो नहीं है, पर देखो क्या पता लगता है वक्त का। मॉक ड्रिल तो होने जा रहा है। ड्रिल तो कल होने जा रहा है। क्या कहेंगे यंगस्टर? यही कहेंगे कि भैया सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और साथ एक दूसरे के साथ निभाएं। देश का मामला है, कोई वो तो है नहीं कि पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का मामला है। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे, आपने देखा कि नहीं 71 का युद्ध, और अब फिर ये माहौल बन रहा है? मैंने बिल्कुल देखा था युद्ध, मुझे याद है अच्छी तरह। 1964 का मेरा बर्थ है, 7-8 साल का उस टाइम में था, और जेट स्कूटी के लिए हम खुद गड्ढा करके और पार्क में हम छुप जाते थे। अंधेरा हो जाता था, सायरन बजता था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बार फिर वो घड़ी आ रही है। मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। माँ बदौलत हम बड़े बेचैनी से वो दिन का इंतज़ार करेंगे कि वो घड़ी आए, और इससे बड़ी अच्छी घड़ी
तब आएगी जब हम पाकिस्तान के अंदर जाके घुसकर उनको मारेंगे, एक एक उन आदमियों को जिन्होंने हमारे 28 आदमियों को मारा है। आप क्या कहें? देखिए, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है बहुत मजबूत है इंडिया का, और किसी बात की कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफवाहों पे बहुत अच्छी बात कही अंकल ने कि ना जाएं, और हम बहुत मजबूत हैं और हम हर तरह से सक्षम हैं किसी भी देश से टकराने के लिए। मैं तो इससे बड़ी बात तो नहीं कहूँगा कि चाइना आ जाए चाहे अमेरिका आ जाए, हम सबसे टकराने को बिल्कुल तैयार हैं। नौजवान नस्ल ज़्यादा मतलब तैयारी पे है, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम हमेशा इंडिया के साथ हैं, हमेशा रहेंगे, और इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान। ऐसा तो नहीं होगा कि मॉक ड्रिल हुआ और हम घर में छुप गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें देख चुके हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे मन पे लगी हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं। अपने देश के लिए कुछ भी करना पड़ा हमें, हम वो कर गुजरेंगे। आप तो उस वक्त होंगे जब भारत और पाकिस्तान, 8 साल के थे आप, तो कुछ याद है? हाँ बिल्कुल याद है। क्या हुआ? हम यहीं सरोजनगर मार्केट में ही रहते थे और फादर की ड्यूटी लगती थी। यहाँ मार्केट के जितने बुजुर्ग आदमी थे, अब मैं बुजुर्ग कहूँगा, उसमें वो यंग हुआ करते थे, उनकी ड्यूटी लगती थी। यहाँ पीछे एक स्कूल है, स्कूल नंबर 3, यहाँ पे सिविल डिफेंस का कैंप लगता था। वो हम छोटे होता करते थे, फादर हमें अपने कमरे में बंद करके कहते थे तुम अंदर रहोगे, हम चले जाते थे। वो नहीं देखते थे कुछ भी, वो चले जाते थे, और मार्केट से जितने बड़े लोग थे वो सब जाते थे, मैक्सिमम जाते थे। और वो फिर उनकी ड्यूटियां बंधी होती थी, कहाँ पे उन्होंने पोस्ट करना है, कहाँ उन्होंने रिपोर्ट करनी है। वहाँ से वो उनको बसेज या ट्रक जो है इमीडिएटली जो है, जैसा भी कन्वेंस सिस्टम होता था, इवन कई बार तो साइकिलों पे जाते थे, तब साइकिल होती थी, साइकिलों पे जाते थे। लेकिन आज की डेट के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। आज की डेट में आप सोचो, आप इसराइल का युद्ध देखते हो, सायरन बज रहा होता है, कोई लाइट नहीं बंद करता, क्योंकि आज जो चीज़ है आज डिफरेंट है। आज जो है लेज़र गाइडेड बम्स हैं, सारे जितने भी प्लेन्स हैं सारे लेज़र गाइडेड जो मिसाइल छोड़ते हैं, बम छोड़ते हैं। इवन ड्रोन जो है वो भी लेजर गाइडेड है। तो आज का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। आज का लेकिन होम मिनिस्ट्री की ओर से जो गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी की गई, उसमें क्रैश ब्लैकआउट के बारे में कहा गया है कि लोगों को बताएं। बिल्कुल कहा गया ब्लैकआउट, लेकिन उस समय का ब्लैकआउट समझ में आता था, आज का नहीं समझ में आता। आज जब इजराइल का भी आप देखते हो कि इजराइल ने जगह जगह पे बंकर बना रखे हैं, बिल्डिंगों के नीचे बना रखे हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर हॉल बना रखे हैं। हमारे पास अभी ऐसी कोई तैयारी है नहीं, उसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हमारी सेना, हमारी आर्मी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि हमें कुछ पड़ेगा। इस बार पाकिस्तान के 4 टुकड़े चाहिए, और इससे कम चाहिए, 4 टुकड़े चाहिए बस। और इसका समस्या का हल तभी निकलेगा जब पाकिस्तान के हिंदुस्तान की आर्मी 4 टुकड़े करके आएगी, बस। इससे कम चाहिए ही नहीं कुछ। चलिए, उसी क्रम में ये सब करने के लिए ही जो है सो मॉक ड्रिल भी कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल में आप लोग को भी बताया जाएगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल ज़रूर करेंगे, क्योंकि जैसे अभी उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उनको भी उसको कैसे फेस किया जाएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो पार्टिसिपेट करके ही हमें पता चलेगा कि हमें आगे क्या मेजर्स लेने हैं और कैसे सेव करना है। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे लोगों को बचाना है, खुद को कैसे बचना है, कैसे छिपना है, ये सारी जी वही मैं कह रहा हूँ ना। तो वो अटेंड करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि हमें तो पुरानी चीज़ें पता हैं जो अपने बुजुर्गों से हमने सुनी है। अब ये नई टेक्नोलॉजी को समझने के लिए हमें वो अटेंड करना ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो यंग हैं, और 1971 और अब 2025 दोनों डिफरेंट है। सर 71 में भी हराया था, और इस बार ये नया भारत है, मोदी जी की सरकार है। इस बार नेस्तो नाबूद करेंगे पाकिस्तान को, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सिविलियन से, व्यापारियों से, हम यूथ से, और जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, उनकी कोई नीड होगी, स्टेप बाय स्टेप सबका एक नया प्लानिंग तैयार होगी। आप सिविलियंस को कैसे बचाएंगे, वैसे ऐसी नौबत आनी ही नहीं, यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है। हमारी आर्मी है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, और पूरी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, उनको कैसे ख़त्म करना है। इस बार हमारी यही डिमांड है कि अब सिविल डिफेंस तो ज़रूरी है ना? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है सर, उसी के लिए कल मॉक ड्रिल हो रही है हमारी मार्केट में। उसके लिए वो पूरी अवेयरनेस बताएंगे वहाँ पे मॉक ड्रिल में, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे चीज़ें होंगी। अर्लियर पहले क्या हुआ था 71 में, उस सबको एक बार एक तरीके से रिवीजन करवाया जाएगा। और इस बार जो जो चेंजेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इस बार जो भी मॉक ड्रिल में नए चेंजेस आएंगे, उनको वो इनपुट्स आगे लाएंगे और लोगों को बताएंगे, हम लोगों को बताएंगे। और हमारे पास जो जो कस्टमर्स आते हैं, या हमारे नियर एंड डियर वंस होंगे, बच्चे होंगे या बड़े होंगे जो नहीं समझ पाए, उनको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वो चीज़ को, उस नॉलेज को हम आगे स्प्रेड करें। क्योंकि हम सरोजनी नगर मार्केट इसलिए आए हैं, पहले भी आतंकी हमले को झेल चुका है और उसको भी पटकनी देते हुए जो है सो खड़ा हुआ है मार्केट।
जी, हम जो भी है मार्केट के लिए हो चाहे अपने देश के लिए हो सारी चीज़ें करेंगे। चाहे हमारे स्कूल के बच्चे भी हैं उनको भी सिखाएंगे। आज की जो जनरेशन है फ़ोन देख के डिजिटल देख के चीज़ें सीखती है, तो उनको सिखाएंगे कैसे हमने अपना बचाव करना है, कहाँ कैसे बंकर में, चाहे आजकल बेसमेंट हैं चाहे बड़े मॉल हैं उनकी बेसमेंट है, पार्किंग है, उसमें कैसे हम अपना वो लेंगे तो उस हिसाब से होगा। क्या नाम है आपका और आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से गाइडलाइंस जारी की गई है कि इन पॉइंट्स को लेकर के पब्लिक के बीच जाना है, उन्हें बताना है, दुश्मन हमला करे तो कैसे खुद को बचना है? ऐसा है, पुरानी चीज़ें जो 71 में जो हुआ है वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमें समझाएंगे कि पहले ये हुआ था। जो नई चीज़ें हैं हमारी सरकार है हमें मॉक ड्रिल के थ्रू कल बताएगी इन सब चीज़ों के बारे में। वही चीज़ हम आगे अपने छोटों को फॉरवर्ड करेंगे कि कल ऐसे करना है। जो मतलब नहीं सुन पाएंगे या जो नहीं करेंगे तो उनको हम जाके जागरूक करेंगे इस चीज़ के लिए कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए है और जो भी है हमें सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। मॉक ड्रिल के लिए तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल मॉक ड्रिल के लिए तैयार है। ये आप देखिए सरोजनी मार्केट के व्यापारी हैं, यंगस्टर हैं, बुजुर्ग हैं जिन्होंने 1971 के वार को भी देखा है और इन लोगों का ये कहना है कि हम सरकार के साथ हैं और मॉक ड्रिल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, लेकिन अफवाहों के बाजार से लोगों को बच करके रहने की नसीहत भी दे